हेलो एवरीवन, हम आज आपके लिए लेके आए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर थर्ड की बुक्स। और इसके अंदर हमारे चैप्टर रहेंगे राज्य टोटल चैप्टर रहेंगे 12 चैप्टर। इस पेज पर मेरी सारी डिटेल गिवन है एंड नंबर भी गिवन है। हम आज स्टार्ट करेंगे न्यू एजुकेशन के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 सेमेस्टर थर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए राजे, वर्किंग रूल चाहिए। और वर्किंग रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करोगे इक्वल टू किसके? 0 के। देखो बच्चे, वैसे तो टोटल 7 एक्सरसाइज है 2.1 to 2.7, लेकिन अगर हम वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग करें तो कोई भी 7 एक्सरसाइज नहीं, ये सिर्फ 7 टॉपिक्स बनेंगे हमारे। फर्स्ट टॉपिक देखो क्या है। फर्स्टली हमने क्या करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू किसके? 0 के। कोई भी इक्वेशन गिवन है आप उसको सबसे पहले इससे कंपेयर करना। जैसे देखो इसमें माइनस आ रहा है ना, तो इसमें माइनस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्लस। तो आप इसको किस तरीके से लिखना है, एक्स की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इंटू में डी एक्स। वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस होता है तो हम यहाँ प्लस ही करेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो इस माइनस को अंदर ले जाओ और अंदर के सारे साइन क्या कर देंगे? चेंज। यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये क्या बनेगा? 2x² वाई प्लस 4x वाई क्यूब माइनस साइन y इंटू में डी वाई। तो फर्स्टली हमारा वर्किंग रूल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल लिख दो राजे? इसको 0 के इक्वल। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। देन सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स अगर आ जाए तो हम इस चैप्टर को इसको किसका नाम देंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कर्ल का मीनिंग क्या होता है? आप जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही फंक्शन है। जैसे मान लो आपके पास ये गिवन में क्या है? m है, तो m का आपको किसकी रिस्पेक्ट में करना है? y की रिस्पेक्ट में। तो कैसे होगा बच्चे? देखो इसके पास y गिवन है, नो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। पार्शियल का मतलब होता है अगर आप x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x ही फंक्शन है, y की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y फंक्शन है। तो देखो इसके अंदर क्या गिवन है, माइनस ऑफ 2x एज इट इज़, y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इट्स ए कॉन्स्टेंट। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y प्लस का साइन y की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू y है तो पावर आगे 4y क्यूब एंड आगे तो कुछ गिवन ही नहीं है। नेक्स्ट देखो करली एन बाई करली एक्स, इसमें क्या करना है आपने? देखो x की रिस्पेक्ट में करना है, -2 एंड y इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x। देखो 4 एंड y क्यूब, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। और x का x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस ये माइनस है साइन y, किसकी रिस्पेक्ट में करना है? x। क्या? साइन y। इसके पास x है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व किया। अब देखो 2 2 ज़ा -4xy प्लस 4y क्यूब, ठीक है। एंड इसका क्या आएगा? करली एन बाई करली एक्स का -4 2 2 ज़ा 4xy प्लस 4y क्यूब। देखो ये दोनों सिमिलर आया ना, अगर ये दोनों सेम हैं तो ये हमारा क्या बन गया? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट्स ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये देखो एग्जैक्ट कैसे बना? करली एम बाई करली वाई इक्वल टू किसके आ गया? करली एन बाई करली एक्स। अगर आ गया तो सेकंड स्टेप क्लियर। देन थर्ड स्टेप में क्या होगा? इंटीग्रेशन का साइन एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, क्या आएगा राज्य? टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू में डी वाई। तो देखो यहाँ क्या आएगा? एज ए एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, इसका मतलब वो टर्म लेनी है एन में जो एक्स ना हो। और एम डी एक्स में क्या लेना है? वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है जब आपने क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो हम m की वैल्यू लिखे, क्या गिवन थी? x की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 इंटू में
डी एक्स प्लस, देखो राजे, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ये है आपका n, इसके पास x गिवन है, इसके पास x गिवन है, लेकिन यहाँ देखो साइन वाई है ना, लेकिन यहाँ माइनस था ना, तो क्या होना चाहिए प्लस, तो मैंने ये बनाया था ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस ऑफ साइन वाई, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस ऑफ साइन वाई इंटू में डी वाई प्लस माइनस माइनस साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस ऑफ कोस वाई माइनस माइनस प्लस, देखो अब इसका करना है टर्म्स ऑफ एम डी एक्स था, तो देखो y एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, y कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, तो x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x की पावर 4 का क्या होगा 4 + 1 5/5 माइनस 2 और y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, x की रिस्पेक्ट में करना है, ये आपके पास x गिवन है, तो इसकी पावर कुछ भी नहीं गिवन है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2/2 प्लस y की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, y की पावर 4 क्या बोला था एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, तो y की पावर 4 एज इट इज़ इनटू में क्या आ जाएगा x, तो ये आपका क्या आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन, प्लस कॉन्स्टेंट c लगा देना जरूर, ठीक है, हो गया डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चे, देखो 1 + e की पावर x/y इंटू डी एक्स, इट मीन्स ये आपका क्या बन जाएगा m dx प्लस ये कंप्लीट क्या बनेगा हमारा n dy, m dx प्लस n dy, तो m क्या गिवन है हमारे पास 1 + e की पावर x/y, और हमने क्या करना था कर्ली m/कर्ली y, m का किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है y की रिस्पेक्ट में, तो इसके पास तो y नहीं है, इसका डेरिवेटिव क्या कर दे 0, देन प्लस आपको पता होना चाहिए e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर e की पावर x/y है तो x/y ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन जो ये पावर में दे रखा है x/y, इसका दोबारा करना पड़ेगा हमें, किसकी रिस्पेक्ट में करना है y की रिस्पेक्ट में, देखो ये गिवन है x/y, कर किसकी रिस्पेक्ट में रहे y, जो कि आपके पास कहाँ पर है नीचे, अगर y की रिस्पेक्ट में कर रहे हो y नीचे है, ऊपर देखो x है, x इज अ कांस्टेंट, तो बच्चे इस पे कभी भी गलती से क्वोशिएंट रूल मत अप्लाई करना, क्योंकि देखो इट्स ए कांस्टेंट टर्म, इट्स ए वेरिएबल, तो आप क्या करना कांस्टेंट के बाय में वेरिएबल है तो क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना, आप क्या करना y की पावर 1 नीचे है, इसे कहाँ लेके जाओ ऊपर, 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी न्यूमिनेटर में जाके -1, देन आप इसका डेरिवेटिव करोगे x एज ए कांस्टेंट रेट, पावर आगे -1 आगे एक पावर कम, क्या हो जाएगी -2, तो ये क्या आ जाएगा -x/में y², देखो -x/में y², ठीक है, अब ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चे, कर्ली n/कर्ली x, कर्ली n/कर्ली x कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ध्यान से करने का कॉन्सेप्ट है, देखो n को ही लिखते हैं हम यहाँ पे, क्या गिवन है e की पावर x/y 1 - x/y, फर्स्ट स्टेप है, देखो आप इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, e की पावर x/y एज इट इज माइनस e की पावर x/y इंटू में क्या आ जाएगा x/y, अब इसका करना है, ये क्या बन गया आपके पास n का किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं हम x की रिस्पेक्ट में, देखो e की पावर x/y का डेरिवेटिव e की पावर x/y ही रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंट कुछ भी है वो एज इट इज़ ही रहता है, देन अगर उसकी पावर है, जैसे अब ये क्या गिवन है x/y गिवन है मुझे पावर में, और करना है किसकी रिस्पेक्ट में, हमने इसको x की रिस्पेक्ट में है, तो x/y का देखो x की रिस्पेक्ट में करना है, और x कहाँ पे है आपका न्यूमिनेटर में, y एज ए कांस्टेंट है वो नीचे ही रहेगा, उसका कुछ भी नहीं करना, x का x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1/y, अब देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे इनटू में 1/y, माइनस का साइन एज इट इज़, अब इस पे ध्यान से देखो, इन दोनों पे क्या लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी लगाए, क्यों, क्योंकि मुझे किसकी रिस्पेक्ट में करना है x की, और x इसके पास भी और x इसके पास भी है, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट एज इट इज़ e की पावर x/y एज इट इज़ x/y का डेरिवेटिव करेंगे, x के x रिस्पेक्ट में 1/y आ जाएगा, प्लस सेकेंड स्टेप x/y सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
ई की पावर एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू में एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 बाय वाई। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन कर दो ई की पावर एक्स बाय वाई इंटू में 1 बाय वाई माइनस ई की पावर एक्स बाय वाई अपॉन वाई, बाहर माइनस था साइन चेंज कर दो, इस एक्स बाय वाई को 1 बाय वाई से मल्टीप्लाई कर दो, पॉसिबल है लेकिन इसकी कुछ भी नहीं होगी एक्सपोनेंट आप एज इट इज़ रख दो, माइनस प्लस माइनस ई की पावर एक्स बाय वाई एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या आएगा, x को 1 से करेंगे क्या आएगा x इंटू में y को करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, कैंसिल कर दे, क्या बचेगा माइनस का साइन ई की पावर एक्स बाय वाई अपॉन में एक्स ई की पावर एक्स बाय वाई इंटू में एक्स बाय वाई स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास वैल्यू, करली एन बाय करली एक्स। अब ध्यान से चेक करो, करली एम बाई करली वाई क्या रहा है ई की पावर एक्स बाय वाई माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये वैल्यू भी क्या रही है एक्स बाय वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू में, समझ गए। अब ये दोनों क्या आ रहा है, ये सॉरी वाई स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी ये वाई स्क्वायर माइनस का एक्स बाय वाई स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स बाय वाई, देखो ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो अब ये क्या बन गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो अब हमने क्या करना है इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, y एज अ कांस्टेंट m dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इनटू में क्या आ जाएगा बच्चे dy इक्वल टू किसके 0 के। तो m की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई इंटू में dx, क्या आएगा y एज अ कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। देखो राजे n ये है, इसके बाहर ई की पावर x बाय वाई, इसको इससे करेंगे तो भी x आएगा, इसको इससे करेंगे तो भी x, तो हमारे पास x की तो कोई टर्म ऐसी है ही नहीं कि ना हो, यानी कि y वाले टर्म दोनों के पास क्या आ रहा है x, तो इसके साथ क्या लिख दिया हमने 0। बहुत ही सिंपल सा है, y एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है राजे विद रिस्पेक्ट टू x, x आ जाएगा प्लस e की पावर का इंटीग्रेशन e की पावर x बाय वाई करना किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में। तो अब आपका x बाय वाई का मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, देखो e की पावर x बाय वाई का x बाय वाई रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 बाय वाई, इसका क्या कर देंगे डेरिवेटिव, पावर का इंटीग्रेशन में पता है ना जो पावर में आ गया उसका डेरिवेटिव, x के x रिस्पेक्ट में 1 अपॉन में y आपका एज इट इज़ प्लस कांस्टेंट c इंटीग्रेशन। आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो बच्चे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, x dx प्लस वाई डी वाई और ए स्क्वायर एक्स जी, स्टेटमेंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन कुछ भी हो मतलब हमें कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए। फर्स्टली हमारे पास क्या गिवन है एक्स डी एक्स लिख लो प्लस वाई डी वाई, छोटे होते हुए तुमने कैलकुलेशन तो बहुत ही करी होंगी, ब्रैकेट मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर एक्स को करोगे ए स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई। चलो एक मजाक की बात भी बोल देते हैं, अगर किसी को मल्टीप्लाई नहीं करनी आती तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या मेरे कांटेक्ट पे कॉल कर देना, मैं आपको स्पेशली करा भी दूँगी। देन इसके बाद ए स्क्वायर को करेंगे किससे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर वाई इंटू में डी एक्स। देखो डिवाइड में है तो रूल क्या कहता है इसके नीचे भी लिख दीजिए एंड इसके नीचे भी लिख दीजिए। देन आपके मैंने रूल क्या समझाया था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, बड़ा गलत हो गया, ये तो दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं, डी एक्स यहाँ मुँह बना के बैठा हुआ है ये यहाँ पर, तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा इकट्ठा। देन इनको भी बीच में साइन किसका आ रहा है इक्वल का, तो ले लीजिए फिर क्या करेंगे एम डी एक्स होता है, डी एक्स यहाँ डी एक्स यहाँ माइनस है तो रूल कहता है कि आप इसको इधर लेकर आ जाइए, एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में से कॉमन डी एक्स जो कि हम स्टैंडर्ड 8th में पढ़ के आते हैं, कॉमन लेना ले लिया, प्लस का साइन वाई एज इट इज़
प्लस का साइन इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने वाला है। मुझे ये पता चलेगा किस बच्चे ने 11th में प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसको हम ही पढ़ा देंगे। देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे करली एम बाय करली वाई। तो फर्स्टली हमारे पास x गिवन है, करना किसके रिस्पेक्ट में, y। पार्शियल कभी भी ऐसे नहीं होता, अगर मैं x लिखा हुआ है y के रिस्पेक्ट में करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 0। प्लस का साइन, अब इसको चेक कीजिए, देखिए ऊपर भी y, न्यूमिनेटर में भी y, डिवाइड है डिनोमिनेटर में भी y, दोनों साइड y, तो वही अप्लाई क्वोशिएंट रूल। क्या होता है क्वोशिएंट रूल, देखो ए स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट है, बाहर लिखना चाहो तो लिख दीजिए। क्या करेंगे, डेरिवेटिव। क्या होता है क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, पार्शियल कर रहे हैं किसकी रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में, किसका करेंगे, न्यूमिनेटर का, बीच में साइन किसका आता है, माइनस का, देन आपका न्यूमिनेटर एज इट इज, क्योंकि देखो मैं a लिख रही थी बट मैंने ए स्क्वायर कहाँ ले लिया, बाहर, तो सिंपल रहेगा y, न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देन अब मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, आई थिंक लिखने की नीड नहीं है, वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई की, और वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y। देन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, कर दो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो, ए स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का वाई स्क्वायर है, माइनस का 2y स्क्वायर है, तो प्लस वाई स्क्वायर में से माइनस 2y स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमने वही सॉल्व क्या किया है, करली एम बाय करली वाई। अब हमारे पास n क्या गिवन है बच्चे, y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। n का किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं, x की रिस्पेक्ट में, करली n बाय करली x क्या आएगा, x की रिस्पेक्ट में करना है, ये क्या है y, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस बाहर रखो, ए स्क्वायर भी बाहर रखो, देखो करना किसकी रिस्पेक्ट में है, x की, तो देखा न्यूमिनेटर में भी x है एंड डिनोमिनेटर में भी x है। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही x है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, u बाय v रूल। क्या होता है u बाय v रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, x का x रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, x माइनस x आपका एज इट इज आएगा क्योंकि ए स्क्वायर में बाहर ले चुकी हूँ, देन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड वाई स्क्वायर का 0। यहाँ लिख भी देती हूँ बच्चे, u बाय v रूल क्या होता है, v स्क्वायर, ठीक है, v एज इट इज, डेरिवेटिव u, x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x, y की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y की रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये है आपका u बाय v रूल, जिसको आप किसका नाम देते हो, क्वोशिएंट रूल। अब क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाहरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, डिवाइडेड बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो माइनस बाहर ही लिखो, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाहर ए स्क्वायर था तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये इसके इक्वल ही आ रहा है, मैंने इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से भी अगर आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, दोनों सेम आ गए। करली m बाय करली y इक्वल टू किसके आ गया, करली n बाय करली x। इतना करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, y एज अ कांस्टेंट, ठीक है, y एज अ कांस्टेंट m dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इनटू में dx, ठीक है। तो आपके पास y एज ए कांस्टेंट रहेगा, m की वैल्यू क्या गिवन है, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। n क्या था बच्चे आपके पास, ये सामने ही लिखा हुआ है, y माइनस दिस वन है ना, इसके पास तो x है, तो यहाँ सिंपल क्या आ जाएगा, y dy, क्योंकि इस टर्म के पास क्या नहीं है, x नहीं है। तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 एंड x की रिस्पेक्ट में करना है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट, वाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट, ए स्क्वायर वाई एज इट इज लिखो। अब देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a, तो यही होता है हमारे पास। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 1/y, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, a को रिप्लेस कर दो बच्चे y में, 1/y इंटू में tan इनवर्स x बाय y, देन सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन y स्क्वायर का, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 एंड इक्वल टू में c कांस्टेंट ले लेना या प्लस में ले लेना इक्वल टू में। आप सुनिए, हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी जिसमें आपके पास बिल्कुल सिमिलर आ रहे हैं क्या क्या, m/y एंड m/y इक्वल टू n/x। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसके अंदर हमारे ये दोनों सेम नहीं आएंगे, हमें बनाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।